Arun, I shared the question with you also. Okay, ma'am. क्वेश्चन वैसे ही आएगा जैसे हमने बनाया था, बट खाली हल्का सा चेंज होगा इसमें। ओके, देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स 20,000। तो इसमें क्या क्या इंक्रीज होगा आगे? Cash 50,000, stock 20,000, capital 70,000. Hello, ma'am. यस यस, आप मुझे बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या। Cash 50,000 increase होगा, हाँ, stock 20,000 increase, यस, capital 70,000. वेरी गुड। जरा साथ साथ अकाउंटिंग क्वेश्चन भी बनाइए इसके, क्योंकि इसके लास्ट के दो पार्ट हमने करना है। इसके बाद अकाउंटिंग क्वेश्चन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हमारा टी शेप्ड अकाउंट आएगा। ओके, एंड वन मोर टॉपिक विल बी। मैम ये एक चैप्टर है। यस यस, ये भी एक ही चैप्टर है। क्यों चैप्टर लंबा लग रहा है? हाँ मैम। कोई बात नहीं, ये तो अभी छोटे छोटे हैं, इससे आगे थोड़े लंबे हैं, बट जैसे आपको पता चला ना कि क्वेश्चंस एक बार टॉपिक्स अंडरस्टैंड हो जाए तो इसके क्वेश्चंस इजी हैं, राइट? हाँ मैम। सो हम धीरे धीरे जैसे करेंगे तो आपको इजी लगने लग जाएंगे, डोंट वरी। ओके, मैम हो गया। नेक्स्ट, बोथ गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। कैश हम्म, increase होगा 15,000, कैश 10,000, 15। हम्म, स्टॉक इंक्रीज होगा 25,000। वेरी गुड, करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन एक बार इसको रिकॉर्ड ना करें, थर्ड वाले की एक बार मुझे एंट्री बताएं कि क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा। 10,000। कैसे 3,000, एक बार बताओगे? मैम टोटल गुड्स 32,000 का है, 32 और का। 32 का हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। हम्म, तो 32 का हाफ 18। आता है। हाँ 16 है। हम्म, 16। 16, तो 16 की 16 पेमेंट हाँ। क्या हाफ रिसीव हुई, तो 16,000 हमारा कैश इंक्रीज हुआ, राइट? हाँ मैम। और और स्टॉक 24,000 डिक्रीज। वेरी गुड, स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ बाय 24,000। डेटर 16,000 इंक्रीज। यस, 16,000 इंक्रीज। एक अकाउंट और भी इंक्रीज होना चाहिए। कैपिटल 8,000 इंक्रीज। वेरी गुड, कैपिटल 8,000 इंक्रीज। और क्रेडिटर 16,000 इंक्रीज। क्रेडिटर्स, गुड्स कॉस्टिंग हाँ मैम। सोल्ड डेटर 16,000 नहीं होंगे? मैम हाफ ही पेमेंट किया, बचा हुआ हाफ पेमेंट बाकी है। देखो ना बेटा, हाफ पेमेंट सोल्ड की है तो हमें करनी है या लेनी है? हमने गुड सेल किया है। हाँ तो पेमेंट लेनी है मैम। हाँ हाँ, हाँ लेनी है तो डिक्रीज होगा, डेटर से क्रेडिट डिक्रीज होगा। वाई डिक्रीज? हाँ जब किसी से पेमेंट लेते हैं ना, देखो वो मुझे हाँ देगा तो मेरा हाँ फायदा है, हाँ ऐसे हाँ हाँ बढ़ा दूंगी, राइट? हाँ मैम। अब ये कंफ्यूज हो, मैम लेकिन दोनों साइड इक्वल कैसे आएगा? क्योंकि ये तीनों देखो, ये तीनों सेट में है। हाँ मैम। 32,000 इंक्रीज हुआ और 24 डिक्रीज हुआ तो 8,000, इधर भी 8,000 नेट इफेक्ट, तो ठीक है। ओके मैम, हाँ हाँ सही। ठीक है, दोबारा बताऊँ एक बार? नहीं मैम समझ गया। डाउट है तो बता सकते हो, क्योंकि ऐसी एंट्री एग्जाम में 2 मार्क्स की जरूर आती है।
Okay, half 2 mark marks for है। like each four of the points. ओके मैम। Okay. ओके मैम। Okay. Last, purchased furniture for office use 6,000 and for household use of 4,000. कैश 10,000 डिक्रीज सर। Very good. फर्नीचर 6,000 इंक्रीज। Hmm. और कैपिटल 4,000 डिक्रीज। Furniture 6,000 increase. Cash will decrease because we are हाँ purchasing. मैम, कैश विल डिक्रीज। Hmm. And एंड the कैपिटल capital, कैपिटल 4,000 डिक्रीज। yes, क्योंकि ये हमारा ड्राइंग्स हो गया, राइट? हाँ मैम। ओके, ये अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई डाउट है? नहीं मैम। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास तीन पार्ट्स थे। ओके, फर्स्ट इज हाउ टू मेक एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। ये वाला पार्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट है? नहीं मैम। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज एडजस्टमेंट्स। जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, अब हम एडजस्टमेंट सीखेंगे विदाउट मेकिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक मैंने आपको बताया था ना, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ मैम। अब क्या हम एसेट और लाइबिलिटी को अलग अलग क्लासिफाई करने के कैपेबल हो गए हैं? हाँ मैम। हो गए हैं। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, सपोज किसी क्वेश्चन में आपको असेट भी दे दिया और लाइबिलिटी भी दे दी, तो क्या आप उसका कैपिटल बता सकते हैं? यस मैम। बता सकते हैं, राइट? अब इसमें एक इक्वेशन और आती है जो मैं आपको लिखवाती हूँ, फिर हम बताएंगे कि कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ओके। पहले यही वाले करते हैं एक बार। कैपिटल, पहला क्वेश्चन बताती हूँ, हम साथ साथ लिखते हैं। सपोज इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1 लाख रुपीज, उसने कितने इन्वेस्ट किए? 1 लाख रुपीज। ये नॉर्मली 1 मार्कर में पूछी जाती है। ओके, ओके मैम। एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, कैपिटल को हम इनसाइड लाइबिलिटी बोलते हैं। ओके, ओके मैम। 60,000 फाइंड असेट्स। क्या हम बता सकते हैं बिजनेस में असेट्स कितने होंगे? हाँ मैम, कैसे बता सकते हैं? दोनों को ऐड करना है। यस, असेट, हमें इसको पेपर में बिल्कुल तमीज से लिखना है। असेट मैम वन इक्वल, मार्क है ना? यस यस, बट 1 एग्जाम में मार्क एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू भी होता है, कभी कभी 2 मार्क में भी पूछते हैं। अभी इसको ओके फर्दर मैम। जब बताऊंगी ना तब 2 मार्कर के केस में आएंगे। अगर वो ओके मैम। बिल्कुल बेसिक देगा तो वो ऐसा देगा क्वेश्चन। ओके मैम। एक चीज और, कभी कभी जैसे ये हमने कैपिटल निकाला, इसने खाली कैपिटल बोला था, कभी कभी वो वर्ड यूज करता है क्लोजिंग कैपिटल। ओके, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब देखो, दो तरीके के कैपिटल होते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ओपनिंग होता है स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, आपने जब बिजनेस स्टार्टिंग ऑफ द स्टार्ट बिजनेस। किया था, तो आप जैसे हम पढ़ते हैं ना, स्टार्टेड बिजनेस विद हाँ। कैश। हाँ मैम। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में जो उसने कैपिटल लगाया था वो है। जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी, हमने ये सीखा ना कि कैपिटल चेंज होता है, कभी कम होता है कभी बढ़ता है, राइट? हाँ तो मैम। जब बिजनेस का ईयर एंड होता है तो जब कैपिटल दी जाती है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। यस मैम। ओके, तो अगर आपसे क्लोजिंग कैपिटल मांगे तो आप असेट और लाइबिलिटी भी कब देखोगे? क्लोजिंग वाली, ईयर एंड वाली। ओके ओके, मैम। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। ओके, ओके मैम। क्लोजिंग लाइबिलिटी। अब आपको पेपर में गुमराह करने के लिए या फिर मतलब घुमाने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल भी दी जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे। और एक फॉर्मूला और होता है प्रॉफिट का। देखो, आपने बिजनेस में शुरू में जितने कैपिटल थी और एंड में जितनी थी, उसके बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। जैसे कि हाँ मैम। आपको मैं बोलूं कि बिजनेस के स्टार्टिंग में आपने 60,000 इन्वेस्ट किए,
ओके। ओके मैम। और जब ईयर एंड आया तो आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो आप बताओ आपको फायदा हुआ या नुकसान? फायदा। कितना? 40,000। आपको कैसे पता चला? आपने अपनी क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस किया। हाँ मैम। यही इसका फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, ओके मैम। इसको नोट कर लो, फिर इनके ऊपर एक क्वेश्चन भी करते हैं। मैम हो गया। हो गया? ओके, तो इसके हाँ। ऊपर एक क्वेश्चन करें। ओके मैम। कोई डाउट इसमें? नहीं मैम। ओके, जिसमें क्वेश्चन इज वेरी इजी, जस्ट इसमें हमें ना क्लोजिंग और ओपनिंग का ध्यान रखना है। ओके, ओके मैम। जैसे इस क्वेश्चन में, अब बिजनेस कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2027 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। इसके साथ इसका ईयर देखो। 1 अप्रैल को साल की स्टार्टिंग होती है, राइट? हाँ मैम। ये कौन सा कैपिटल हुआ? ओपनिंग कैपिटल। वेरी गुड। On 31st March, his assets were worth 7,80,000 and liabilities were 70,000। कौन सी डेट हाँ। के असेट्स और लाइबिलिटी दे रखे हैं? 31 मार्च तो ये टू ओपनिंग थाउजेंड होगी एटीन या क्लोजिंग? क्लोजिंग। क्लोजिंग। उसने बोला हमें क्लोजिंग कैपिटल बताओ, क्या हम क्लोजिंग कैपिटल बता सकते हैं क्वेश्चन के अंदर? हाँ मैम। जरा बताइए कैसे निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। वेरी गुड, जरा बताइए कितना आंसर आएगा। 7,10,000। वेरी गुड। तो हम पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे, पेपर में चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन हो, अगर लिखने वाला होगा ना आपने शॉर्ट में फॉर्मूला लिखाना। ठीक है? ओके मैम। क्योंकि बहुत बार टीचर्स ना फॉर्मूला के चक्कर में मार्क्स काट देती है। सपोज आपका आंसर में आपने कोई छोड़ दी डिजिट, तो फॉर्मूला बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। ओके, ओके मैम। दैट इज 780 माइनस 70, दैट इज 7,10,000, राइट? यस मैम। ओके, अब मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। हाँ मैम। ओपनिंग मुझे दे रखी है हाँ मैम। कितनी? 5 लाख, राइट? यस मैम। तो मैंने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। आज मेरी कैपिटल 710 है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,10,000। वेरी गुड, तो मैं प्रॉफिट भी इसमें मेंशन कर दूंगी, 2,10,000, राइट? अगर मेरी ओपनिंग कैपिटल आरएन कम होती और क्लोजिंग ज्यादा होती तो लॉस। लॉस होता, राइट? तो एक क्वेश्चन अब मैं आपको करने के लिए दूं, करोगे? ओके मैम। अरे समझ आया कैसे आया? और फिर से समझा सकते हैं। हाँ जी। देखो, बिजनेस के अंदर सपोज आपका काम है, आप किसी भी नॉर्मल किराने स्टोर पे भी जाते हो, वो अपनी बुक्स में लिखते हैं ना, जैसे आर्यन ने मुझे 2,000 रुपीज देने हैं, वो डेट के साथ मेंशन करते हैं, राइट? हाँ मैम। 3/6/26 उन्होंने लिख दिया। अब इसके लिए उनको नोटबुक चाहिए होगी, हाँ। पेन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? तो ये सारे खर्चों को हम बिजनेस में पोस्टेज एंड स्टेशनरी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो आप ओके जब मैम। उसको पेमेंट वापस करोगे तो आप एक तो उसको कैश दोगे, राइट? हाँ मैम। और ये कैश क्या, इससे मुझे फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा इन नोटबुक वगैरह से? नहीं। नहीं, तो ये मेरे एक तरीके से लॉस हो गया। लॉस के केस में कैपिटल कम होता है, राइट? हाँ मैम। ओके, अंडरस्टूड ये कैसे होता है? हाँ मैम। ओके, इसको एक बार नोट करो। 3-4 एंट्रीज ही रहती है, वो करने के बाद हम अपना मेन क्वेश्चंस पे आएंगे, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है।
मैम ये रेंट पेड कमीशन पेड वही है? हाँ जी, हाँ जी, ये एक तरीके से बिजनेस के ना एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप जो खर्चे करते हो, जैसे रेंट पे करो, कमीशन पे करो, या फिर वेजेस हमने पढ़ा तो पे करते हैं। तो इन केसेस में बिजनेस को खाली नुकसान होता है, ऐसा कोई फ्यूचर बेनिफिट तो मैं ले नहीं सकती। रेंट पे करने के बाद लास्ट टू लास्ट में उस रेंट को 1 मंथ के लिए वो जगह यूज कर सकती हूँ, उसके बाद क्या वो उसका कुछ फायदा मिलेगा मुझे? नहीं। नहीं मिलेगा। तो उस केस के लिए हम नॉर्मली इनको अपना एक्सपेंस मान के चलते हैं। मैम हो गया। ओके, ओके। अब एक ना कैलकुलेशन की ट्रिक बताती हूँ, बिजनेस नॉर्मली इसके अंदर आती ही आती है, ऐसा क्वेश्चन होता ही होता है। ओके, कि ना कभी कभी हमें बोलते हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर 60,000 एट 33 1/3% प्रॉफिट। अब इसमें देखने में ये बहुत बुरा लग रहा होगा, राइट? कि 33 1/3% निकालना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट? हाँ मैम। तो इसकी ना ट्रिक बताती हूँ। 33 1/3 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में करूंगी, इट विल बी 100/3%, राइट? 3 times 33 99, and 99 plus 100, right? हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? हाँ मैम। ओके, ये समझ आया हाँ कि मैम। 33 1/3 को मैंने 100/3 क्यों लिखा? हेलो, हाँ मैम। अरे ना, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो मैम। हेलो, हेलो मैम। अरे ना, एम आई ऑडिबल टू यू? मैम। ओके, नाउ आई एम हेलो ऑडिबल, मैम। राइट? यस मैम। हेलो, हेलो, understood why I wrote this, or shall I यस explain मैम। it again? नो अंडरस्टूड। Understood, okay. Now परसेंटेज का साइन जब हम हटाते हैं, we divided by 100, right? यस मैम। So we got 1/3. So एग्जाम में अगर आपको 33 1/3% दिखे, तो याद रखना इट इज इक्विवेलेंट टू 1/3 ओनली। ओके, ओके मैम। एग्जाम में विल नॉट स्पेंड, हम अपना ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इसको कैलकुलेट करने में। ऑलवेज रिमेंबर कि 33.5% 1/3% इज इक्विवेलेंट टू 1/3 वैल्यू ओनली। ओके, तो अगर ओके मैम। गुड्स को मैंने 1/3 प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 60,000 के गुड्स पे कितना प्रॉफिट होगा? 20,000। यस, कॉस्ट प्राइस 60,000, प्रॉफिट कितना आया? हाँ मैम। 20,000। इसका सेलिंग प्राइस यानी कि हमारी एक्चुअल कैश में कितने अमाउंट जाएगा? 80,000, राइट? हाँ मैम। समझ आया कि एग्जाम में ना इस क्वेश्चन पे बच्चे थोड़ा अटक जाते हैं। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, अगर एग्जाम में भूल जाते हो, यू कैन डू इट दिस वे, बट याद रखना इट इज 1/3%। ओके, ओके मैम। सिमिलरली अगर एग्जाम में आए, नॉर्मली एग्जाम में 75% प्रॉफिट भी पूछा जाता है। ओके, तो ओके मैम। 75 इज 75 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 25 times 3, 25 3 by times 4, 4।
यस, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अब एग्जाम में 75% निकालने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो हमें पेपर में टाइम भी बचा के चलना है। ओके, ओके मैम। हमें पेपर में इतना टाइम रखना है कि हम एक बार उसको लाइक गो थ्रू रिविजन कर सके। ओके। ओके मैम। ओके, तो अब एक बार ये वाला क्वेश्चन करें, 33.5 वाला। ओके मैम। 1 minute, let me share it on the screen. एक और भी है, एक वो बता देती हूँ फिर करते हैं, ये सामने आया। अरे जैसे बैंक अकाउंट होता है, ये मेरे लिए क्या होता है? बैंक अकाउंट असेट। असेट होता है, वेरी गुड। आपने कभी बैंक ओवरड्राफ्ट सुना है? हाँ। क्या होता है, बता सकते हैं मुझे? मैम अच्छे से नहीं पता, लेकिन अगर बैंक ये बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट अकाउंट जो बिजनेस है तो सिर्फ उन्हें देता है। वेरी गुड, ये बात बिल्कुल सही वो बोली आप। मतलब अगर कोई अ, एक लोन, अगर अनपेड लोन पहले से किसी बिजनेस का है तो उसे और एक लोन दिया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा हाँ, गड़बड़ बता रहे हो, मैं बताती हूँ। लेकिन एक साल के अंदर पे करना होता है, करंट लाइबिलिटी। हाँ, ये तो ठीक है। एक चीज और होती है, इसको ना थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, इजीली समझ आएगा। सपोज दिस इज यू। ओके, आपके अकाउंट में 9,000 रुपीज है। ओके, ओके मैम। आपने मुझे 10,000 का चेक बना के दिया। कितने का चेक दिया? 10,000। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? 9,000। तो आपने चेक ज्यादा का बना के दिया, अगर मैं ये बैंक में जमा करूंगी तो बैंक क्या इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं। नहीं करेगा। बट जैसे आपने बोला करंट अकाउंट वाली बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक करंट अकाउंट ओनर हो, कुछ कंडीशंस और मीट करनी होती है, उन कंडीशंस के बाद अगर आप एक करंट अकाउंट ओनर हो, तो बैंक ये दिखा देगा। समझ आया? हाँ, एक फिर से बार दोबारा बताएंगे। बताऊं? हाँ, जैसे कि आपके अकाउंट में 9,000 रुपीज थे, हाँ मैम। राइट? तो आपको पे, आपने चेक कितने का काट के दिया मुझे? 10,000। कितनी शॉर्टेज है? 1,000 के। अगर कोई भी बैंक होगा तो वो इस चेक को बाउंस कर देगा। बाउंस का मतलब पता है? रिजेक्ट करना। हाँ मैम। तो चेक रिजेक्ट कर देगा। बट अगर आपका, आप एक करंट अकाउंट ओनर है जैसे आपने बताया, तो बैंक आपका ये चेक अप्रूव कर देगा, और ये 1,000 रुपीज जो बैंक ने आपको एक्स्ट्रा दिए, इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट मानेंगे। समझे? हाँ मैम। अंडरस्टूड? आपने जो बताया ना कि अकाउंट में एक लोन के ऊपर दूसरा लोन ले सकते हैं, वो भी अलाउड है। बट मेन कंडीशन इज कि आपकी कुछ एक तो करंट अकाउंट होना चाहिए, एंड लाइक आपकी पेमेंट हिस्ट्री शुड बी गुड। लाइक ऐसा ना हो कि आपने लोन ले लिया और दोबारा वापस नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। ओके अब मैम। आप अपने आप को सोचो, आपने बैंक ने आपको 1,000 रुपीज दिए, तो ये 1,000 रुपीज आपके लिए असेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। वेरी गुड, लाइबिलिटी है। तो मेरी लाइबिलिटी किस नाम से इंक्रीज होगी? बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड। और कुछ क्या मेरा इंक्रीज होना चाहिए? कैश। कैपिटल। अगर मेरे पास कैश होते तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट में डालती ही ना। देखो, ये आपके लिए हाँ। क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है ना, उसको हम कैपिटल हाँ में ही हाँ। कम करते हैं। ओके, ओके समझ मैम। आया? हाँ। ये जस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार इसको नोट करो। हम कभी कभी बात हाँ, करते हैं कि पर्सन की नेटवर्थ इतनी है, तो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है हमारा? टोटल वर्थ। न, हाँ, टोटल एंडिंग में वर्थ। जो नेट, हाँ नेटवर्थ, हाँ। नेटवर्थ को हम जो हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं ना अपने बिजनेस में, हाँ मैम। दैट इज द नेट वर्थ ओनली। तो अगर एग्जाम में कैपिटल या नेट वर्थ आएगा तो उसको हम माइंड में रखेंगे। ओके। ओके मैम। हाँ, तो ये फाइनल क्लोजिंग कैपिटल होगा। यस यस, ये क्लोजिंग कैपिटल होगा। ओके।
एक चीज और, ओके। कि बिजनेस के अंदर हमें बहुत बार ऐसा भी दे रखा होता है कि आपकी कैपिटल सपोज मैं मानू 50,000 है, और आपको उस ईयर में लॉस भी हुआ है 2,000 का, तो हम अपनी कैपिटल जो है वो हम उसमें से लॉस माइनस जरूर करते हैं, राइट। हमने अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन में देखा था ना कि जितने लॉसेस होते हैं हम उनको कैपिटल से कम कर देते हैं, और जितने प्रॉफिट होते हैं उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, मैं आपकी आवाज़ राइट। सुनाई नहीं दी, फिर से बता सकते हैं? हाँ, जैसे हमने अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीखा था कि कैपिटल जो होते हैं उसमें से सारे लॉसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं और प्रॉफिट ऐड होते हैं, राइट। हाँ। तो वो चीज इसमें भी फॉलो करनी है। तो अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं। मैंने ग्रुप पे 3 क्वेश्चन शेयर किया, हम वो तीनों करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 आ रहे हैं ना, आप खुद करेंगे, एक बार मुझे करके बताएं, फिर 19 वाला मैं कराती हूँ। ओके मैम। स्क्रीन पे डिस्कस करें। मैम, यस। 21 का क्लोजिंग कैपिटल 40,000 होगा और प्रॉफिट 10,000। एक मिनट, 21 का क्लोजिंग कैपिटल। 40,000 हम्म। और प्रॉफिट 10,000। वेरी गुड, प्रॉफिट इज 10। ये समझ आया कैसे करना है। हाँ मैम। 19 क्वेश्चन देखो अब एक बार, एक मिनट बस। नाइनटीन क्वेश्चन में ना बिजनेस में लॉस भी हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप बिजनेस बंद कर रहे होते हैं, लॉसेस उस टाइम पे पता चले, हाँ मैम। तो उनको भी हम कंसीडर करके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख एंड लाइबिलिटी आर 50,000, लॉसेज आर 70,000। देखो, सबसे पहले तो मेरा एक्चुअल कैपिटल हम निकालेंगे, राइट। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलता है, जो कैपिटल होता है उसके अंदर अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर दो, और लॉस हुआ है तो माइनस कर दो। ओके समझ आया। मैम। तो हमारा क्या प्रॉफिट हुआ कहीं बिजनेस में, नहीं मैम, लॉस हुआ। लॉस हुआ है, तो क्या मुझे 3 लाख में से 70,000 को माइनस करना चाहिए, हाँ मैम। करना चाहिए। तो मेरा एक्चुअल कैपिटल कितना आया, 230, राइट। हाँ मैम। मुझे एक्चुअल कैपिटल दे रखा है, लाइबिलिटी दे रखी है, और मुझे टोटल असेट्स बताने हैं। असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। वेरी गुड। तो यानी मैं 2,30,000 में अपनी लाइबिलिटीज को ऐड करूंगी, दैट इज 50,000, राइट। हाँ मैम। तो ये क्वेश्चन समझ आया कि अगर कभी बिजनेस को लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, तो इन दैट केस हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी एडजस्ट करके चलेंगे। ओके, ओके मैम। यार इसको नोट कर लीजिए। हाँ, कर लिया। कर लिया। मैम ओके। डन। हाँ। नेक्स्ट, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी आज, ओके। नेक्स्ट क्लास में ओके मैम। इसके ऊपर 3 फॉर्मूलेज और हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। एंड टी शेप्ड अकाउंट में हमने बैलेंस शीट तो कर ली, उसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन होती है जो हम करेंगे टी शेप्ड अकाउंट में, वो करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। ओके मैम। तो आज मैं कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, और साथ में जो हमारे ये वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है बेसिक, ये भेजूंगी, तो आप कोशिश करना उनको पूरे कर लेना, ओके मैम, ओके। आप क्लास कल ले सकते हैं? कल, यस हाँ कल मैम, ले कल ही। सकते हैं। एवरी वीक मैम, थर्सडे। एवरी वीक फ्राइडे तो थर्सडे। पॉसिबल नहीं होगा मैम, क्योंकि मेरा स्कूल 4:30 को ख़त्म होता है। ओके ओके, यस नो प्रॉब्लम, हम थर्सडे को ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्राइडे हाँ को। जी, हाँ जी। ओके, सो हम फिर कल मिलेंगे, मैं क्वेश्चंस ओके आज मैम। शेयर कर दूंगी ताकि आप कर सकें, ओके। ओके मैम। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो। तब तक आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस हो सके, ज्यादा नहीं है, पांच ओके छह ही मैम। क्वेश्चंस होंगे, ओके। ओके, बाय ओके बाय। मैम। बाय मैम।